Assalamu alaikum friends. Welcome to this next lecture on CSS PMS screening test. Solved basic math MCQs with explanation. Today in this lecture we will see and learn some basic math questions which are given in CSS screening test 2022. ठीक है? Okay, so let's consider question number first. यहाँ पे 124 लिखा है. 124 का मतलब ये है कि अगर आप ओरिजिनल स्क्रीनिंग टेस्ट CSS 2022 पेपर उठा ले और वहाँ पे देख ले तो 124 नंबर पे ये क्वेश्चन मौजूद होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें सीरीज़ के हवाले से ज़िक्र है. कहता है इन द फॉलोइंग सीरीज़ 12, 11, 13, 12, 14, 13 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट. कहता है कि इस सीरीज़ में 13 के बाद यहाँ पे जो नंबर आता है इसको आपने कैलकुलेट करना है. तो वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन में 13 है, सेकंड में 14 है, थर्ड में 15 है और लास्ट ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज है. तो इस चीज़ को हमने देखना है, ठीक है, कि कैसे हम ट्रू सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं इसमें से. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए इस ओरिजिनल सीरीज़ को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं. 12, 11, 13, 12, 14 और 13 जो भी सीरीज़ गिवन हो, हमने सीरीज़ को देखना है कि कैसे हम ट्रू सॉल्यूशन जो है वहाँ पे गेस कर सकते हैं, किस तरीके से, ठीक है, हम ट्रू सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए 12 और 11 के बीच में अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ मीन्स 11 माइनस 12 से -1, इसी तरह 13 माइनस 11 से 2, 12 माइनस 13 से -1, 14 माइनस 12 से +2 और 13 माइनस 14 से -1. ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम सिंपली गेस कर सकते हैं. यहाँ पे जो सक्सेसिव टर्म्स है उनके बीच में अगर हम गैप्स को कैलकुलेट कर ले तो ये रिज़ल्ट मिलता है. ठीक है, फर्स्ट -1 है, फिर 2 है, फिर -1 है, फिर 2 है, फिर -1 है तो फिर 2 होना चाहिए. ठीक है, तो अब वो नंबर जिससे अगर मैं 13 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ और रिज़ल्ट +2 आ जाए तो वो नंबर क्या है, सिंपली वो +15 है. देखिए यहाँ पे अगर मैं 15 लिख लूँ, ठीक, और फिर 15 में से 13 को निकाल दूँ तो रिज़ल्ट 2 मिलता है. तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म 13 के बाद यहाँ पे जो आता है वो 15 होगा और 15 यहाँ पे ऑप्शन सी में गिवन है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो यहाँ पे 125 लिखा है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल पेपर में ये क्वेश्चन 125 नंबर पे मौजूद है. इस क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग सीरीज़ 2, 1, 1/2, 1/4 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट. कहता है कि इस सीरीज़ में से 1/4 के बाद जो नंबर आता है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन में 1/3 है, सेकंड में 1/8 है, थर्ड में 1/5 है और लास्ट ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज है. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. ओरिजिनल सीरीज़ ये है 2, 1, 1/2 और 1/4. ठीक है, और 1/4 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है, ठीक है, इसको हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो इससे जो रिज़ल्ट आता है वो बेसिकली हम अप्रोच नहीं कर सकते ट्रू सॉल्यूशन को. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो क्या करना है,
देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो चले इस तरह करते हैं कि सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट 1/2 मिलता है, ठीक है, 1/2। इसी तरह अगर थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड कर लूँ मीन्स 1/2 डिवाइड बाई 2, तो इससे रिज़ल्ट 1/2 मिलता है, ठीक। इसी तरह अगर 1/4 को 1/2 पे डिवाइड कर लूँ तो 1/4 अपनी जगह पे और 1/2 ऊपर जाके 2/1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, तो यहाँ से रिज़ल्ट 1/2 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर लो रिज़ल्ट 1/2, अगर थर्ड को सेकंड पे डिवाइड कर लो रिज़ल्ट 1/2, अगर फोर्थ को थर्ड पे डिवाइड कर लो रिज़ल्ट 1/2, ठीक है। तो देखिए वो सीरीज़ जिसमें से सक्सेसिव टर्म्स के बीच में रेशिफ कॉमन हो, अब ये बेसिकली रेशिफ है, हम रेशिफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंस इसमें से नहीं है, इसमें से हम रेशिफ को कैलकुलेट करते हैं। तो वो सीरीज़ जिसमें से हम सक्सेसिव टर्म्स के बीच में रेशिफ जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और अगर वो सेम हो तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अच्छा, अब 1/4 के बाद नेक्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट करना है, तो बस अब ये काफ़ी सिंपल है। देखिए सक्सेसिव टर्म्स के बीच में रेशिफ जो है वो 1/2 है, तो यहाँ पे वो नंबर जिसको अगर मैं 1/4 पे डिवाइड कर लूँ और रिज़ल्ट में 1/2 आ जाए, वो नंबर क्या है, तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर 1/8 को मैं 1/4 पे मल्टीप्लाई कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, ठीक है, इस तरह 1/4 ऊपर जाके 4/1 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8, तो यहाँ से रिज़ल्ट 1/2 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 1/8 है, ठीक है, और 1/8 यहाँ पे ऑप्शन बी में गिवन है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 124 और 125 इस लेक्चर में बेसिकली ये दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि CSS स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 में से आए हैं मैथ पोर्शन से, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पे अपलोड करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।